सुल्तानपुर ज़िले के बिल्कुल ग्रामीण इलाके में ये सेमरी बाज़ार का इलाका है जहां मैं हूं और यहां एक आरोग्य हॉस्पिटल है। यहां आज डायलिसिस की व्यवस्था उपलब्ध हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में ये खास बात क्यों है और मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बिल्कुल ग्रामीण एरिया है। डायलिसिस एक ऐसी व्यवस्था है, अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ी और डायलिसिस की व्यवस्था उसे नहीं मिली तो उसके जीवन को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जब डायलिसिस के लिए हमें बड़े शहरों में जाना पड़ता हो, महंगा खर्चा उठाना पड़ता हो और फिर आपके सुल्तानपुर के बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में डायलिसिस जैसी एक बड़ी व्यवस्था हो जाए तो ये यहाँ के लोगों के लिए सौगात से कम नहीं है। मैं इस वक्त ये आरोग्य हॉस्पिटल में हूँ और ये डायलिसिस यूनिट है जहाँ कि डायलिसिस आखिर होती कैसे और इसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही है और फिर वो कैसे उसे जिंदा रखा जाता है, डायलिसिस यूनिट है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी यूनिट्स हैं, उसके बारे में हम कहीं और फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको डायलिसिस के उस केबिन के अंदर आकर के हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डायलिसिस किया जाता है, किस तरीके से लोगों का जीवन बचाया जाता है डायलिसिस करके, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर तमाम मेडिसिन्स रखी हुई हैं और यहाँ एक ऐसे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस हो रहा है। इस वजह से मैं थोड़ा लाउड नहीं बोल रहा हूँ, आवाज़ मेरी थोड़ी सी धीमे है क्योंकि इन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का मुझे ख्याल रखना है। पूरा देखभाल यहाँ कर रही हैं किस तरीके से डायलिसिस की जाती है। उसके पहले आप देखिए ये बड़ी सी मशीन होती है और ये पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है इस मशीन से हो रहा है। इसका क्या मैकेनिज़्म है इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भाई साहब हैं, इनसे नाम है आपका? मेरा नाम है किस्मतुल निशा। ये मैं तो इतना जानता हूँ डायलिसिस हो रहा है, लेकिन डायलिसिस कैसे होता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये हमारी जो डायलिसिस मशीन है ये फ्रजीनियस मेडिकल केयर की 4008S ये इसका नंबर है। ये मशीन है, मॉडल नंबर है ये मशीन का। इस मशीन के थ्रू से क्योंकि इन जो पेशेंट होते हैं डायलिसिस के वो उनका किडनी ऑलरेडी फेल हो गया होता है, किडनी वर्क नहीं कर रहा होता है, तो हम आर्टिफिशियल ये हमारा जो ये डायलाइज़र बोला जाता है इसको, ये हमारी आर्टिफिशियल किडनी है। इसके थ्रू से वो सारे आर्टिफिशियल जी ये मशीन में जी ये आर्टिफिशियल किडनी जो कि पेशेंट की किडनी वर्क नहीं कर पा रही है तो वो मशीन के थ्रू से किडनी के ज़रिए इनके सारे ब्लड में फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि हमारी किडनी करती है काम। ये आर्टिफिशियल काम वो करती है किडनी। फिल्टर होकर फ्रेश ब्लड होता है, वो डायरेक्ट इधर से ऐसे ब्लड आता है ब्लू लाइन से, वो पेशेंट के बॉडी में फिर मॉनिटर लगा हुआ है जो जी एक्चुअली क्या है कि हाई बीपी प्रेशर इनका रहता है। फ़िलहाल ये हाई बीपी पेशेंट है तो हम इनका मॉनिटरिंग हमेशा करते रहते हैं। बीपी लो होना या बीपी हाई होना ये हमेशा वॉच करते रहना। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी उस हिसाब से हमें थोड़ा सा मेडिकेशन भी करना होता है। मान लो अभी जैसे अब पेशेंट हैं और एडमिट हैं, इनका डायलिसिस हो रहा है। ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसेस के दरमियान किसी पेशेंट को अगर क्रिटिकल फेज में पहुंचने लगा, तबीयत ख़राब होने लगी, ऐसी कंडीशन में आप चूँकि आप अकेले यहाँ हैं तो कैसे हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल ऐसी कंडीशन आती है, अक्सर ऐसा होता है। फीवर पहले तो ये मॉनिटरिंग हो ही रही है, इसके साथ में टेम्परेचर भी चेक होता रहता है। फीवर है, ठंड लग के फीवर आ रहा है, इन्फेक्शन है क्या है, वो हमें वॉच करना होता है। हमारे साथ में फिजिशियन भी एक होते हैं साथ में, और उनके थ्रू से एडवाइस पे हम पेशेंट को अगर फीवर है तो PCM इंजेक्शन या फिर वोमिट हो रहा है तो सजेस्ट करेंगे जो जिस तरीके की कंडीशन होगी पेशेंट को वो इंजेक्शन भी देना होता है। किडनी अभी आपकी काम नहीं बिल्कुल काम नहीं कर रही किडनी। फिर आपने तो मतलब आगे क्या प्लान है, ट्रांसप्लांट भी कराने का प्लान? हाँ देखते हैं, अभी तो डायलिसिस चल रही है फ़िलहाल। अब जैसे डोनर की दिक्कत है अभी थोड़ा, तो डोनर हैं फिर यार घर में देखते हैं। अभी थोड़ा पैसे की भी थोड़ा दिक्कत है, तो इस हिसाब से आरोग्य हॉस्पिटल में आज एडमिट हुए हैं, डायलिसिस आपकी हो रही है, तो यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी? नहीं सुविधा तो बहुत अच्छी है इनकी, बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, इसके पहले जो आपका एक्सपीरियंस रहा डायलिसिस कराने का और आरोग्य हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस जो आपका आज मिल रहा है, उसमें कुछ आपने फ़र्क देखा? नहीं फ़र्क तो बहुत है। अब इनका सब कुछ सिस्टम नया है, यही सब होता है डायलिसिस वालों के लिए। पेशेंट यही देखते हैं कि हर चीज़ सब सुविधाजनक हो। भाई साहब हैं और इनका ये यहाँ डायलिसिस हो रहा है आरोग्य हॉस्पिटल में। ये मशीन है, बस बहुत साधारण सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये एक ऐसी मशीन है, ये ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ है जो ये बताता है कि इनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, वो आसानी से यहाँ देखा जा सकता है। वहीं ये जो मशीन है ये फ़िल्टर करती है, एक फ़िल्टर करने वाली मशीन है जो 2 पाइपें लगी हैं, एक पाइप से इनका ब्लड निकल के आता है। यहाँ एक आर्टिफिशियल किडनी जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है
जिसमें ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद फिर जो शेष उनका प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो इनके बॉडी में जाता है। ये पूरा एक डायलिसिस का प्रोसेस होता है, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, इसको लेकर बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खास बात यह है कि आपके सुल्तानपुर के बिल्कुल ग्रामीण इलाके में सेमरी बाज़ार में ये डायलिसिस की पूरी व्यवस्था अब उपलब्ध हो गई है। लोगों को डायलिसिस आसानी से मिल पाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हम इससे जो संबंधित डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे, साथ ही हॉस्पिटल के प्रबंधक से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु राज है। मैं MCH यूरोलॉजिस्ट के पद पे हूँ। मैं आरोग्य हॉस्पिटल सेमरी बाज़ार में एज ए यूरोलॉजिस्ट यहाँ काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। आज डॉक्टर अरुण, जो कि संस्थापक हैं आरोग्य हॉस्पिटल के, इन्होंने आसपास के ज़िले के लोगों के लिए नई दिशा दिखाने का काम किया है। डायलिसिस सेगमेंट ऐड हुआ है। पहले से यूरोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शनल था, अभी डायलिसिस सेगमेंट खुला है। उसके साथ ही ICU की सुविधा भी खुली है। डायलिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के खान पान और आजकल बीमारी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो बीमारी है उसमें बहुत लोगों को नीड होती है डायलिसिस की, जो कि इधर उधर जाते हैं, लखनऊ में जाते हैं या फिर आसपास के बड़े ज़िलों में जाते हैं। बट वैसी सुविधा यहाँ पे लाना और उस लेवल की सुपर स्पेशलिटी सुविधा जो है यहाँ पे मुहैया कराना इस जगह पे, वो आई थिंक एक कमेंडेबल जॉब है जो कि उन्होंने किया है। पहले से हम लोग 2 साल से यूरोलॉजी की सारी सर्विसेज ऑलरेडी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, इवन ऑफ्थेल्मोलॉजी की सुविधा जो और पहले से चली आ रही है वो तो है ही। और ये एक नई दिशा देगा लोगों को, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने सेमरी बाज़ार में आरोग्य हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के थ्रू ही इनका डायलिसिस भी हो जाएगा। साथ में ही ICU के शुरू होने से कोई भी मरीज़ क्रिटिकली इल होता है या फिर कोई सर्जिकल पेशेंट कोई ख़राब है या फिर किसी और भी तकलीफ़ से वो जूझ रहा है, तो ICU की सुविधा आसपास के क्षेत्रों में कहीं होती नहीं है। तो उनको रात में अगर दिक्कत हो जाती है तो वो लेके लखनऊ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो जाने में जो टाइम ट्रैवल होता है और उसमें जो मरीज का कंडीशन बिगड़ता है वो चीज़ कम हो जाएगा। बाकी मैं शुभकामना देना चाहूँगा डॉक्टर अरुण को आरोग्य हॉस्पिटल के इस नए सुपर स्पेशलिटी विंग को खोलने के लिए, और अच्छे से काम करेंगे और लोगों को सेवा दे पाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर पीयूष मिश्रा, वो भी SGPGI के ही पूर्व डॉक्टर थे, तो वो भी अब आके यहाँ पे अपने सर्विसेज देंगे। और क्रिटिकल केयर में तो है मैडम, अभी ICU के बारे में भी बताएंगी कि ICU में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। और डायलिसिस पर जाता है कोई पेशेंट तो ऑलरेडी उसे तो पता होता है कि हमारी किडनी फेल हो गई है, लेकिन जब डायलिसिस के बेड पर जाता है तो उसे नहीं पता होता कि अगली बार हम अपने घर के लोगों को देख पाएंगे कि नहीं। एक अलग सा भय होता है। तो उस पेशेंट के लिए कैसे वो मोटिवेट हो, खुद को रखे कि हम जा रहे हैं और ठीक होकर के आएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो कि किडनी की बीमारी होती है, उसमें पेशेंट्स को मोटिवेट करना और पेशेंट को सही से इलाज करना, डायलिसिस करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ सेविंग चीज़ है। अगर पेशेंट डायलिसिस नहीं कराते हैं तो हो सकता है वो बिना मतलब उनकी तबीयत और गड़बड़ हो सकती है। तो डायलिसिस समय पे कराना है, और सबसे बड़ी बात कि डायलिसिस कहाँ कराना है और कितने मात्रा में उनके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना है, कितना पानी उसमें निकालना है, कितना गंदा खून उससे निकालना है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके नेफ्रोलॉजी की टीम है, यहाँ पे डॉक्टर पीयूष मिश्रा SGPGI के डॉक्टर हैं, मैं हूँ, और भी टेक्नीशियंस भी हैं, और डॉक्टर अरुण खुद लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ के देख रेख में वो डायलिसिस मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेगी और यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर के बिल्कुल ग्रामीण इलाके में। ये सेमरी बाज़ार का इलाका पड़ता है, आरोग्य हॉस्पिटल है। ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोगों को आज एक डायलिसिस की सुविधा मिली है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग पॉइंट होता था कि लोगों को शहर की तरफ जाना पड़ता था, बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से इलाज में भी देरी होती थी और लोगों को एक बड़ा बर्डन पड़ता था उनकी जेब पर। तो वो शायद आरोग्य हॉस्पिटल अब यहाँ से एक बेहतर सुविधा दे पाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अनुभव गुप्ता मैम हैं, DM क्रिटिकल केयर की विशेषज्ञ हैं, और आप SGPGI से डॉक्टर्स भी रह चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। क्रिटिकल केयर ICU के बारे में लोग
एक अलग सा ख्याल होता है कि जब कोई कहता है कि फला पेशेंट आईसीयू में है तो लोगों को लगता है कि अरे बहुत सीरियस हो गया होगा, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में तो वैसे मरीज़ आते ही हैं जो एक्चुअली जिनको रिक्वायरमेंट होती है आईसीयू की, तो थोड़े वो दिक्कत वाली पेशेंट्स होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसमें जीवन की जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास वक्त का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। अगर वक्त पे सही इलाज शुरू कर दिया जाएगा तो काफ़ी मरीज़ों को बचाया जा सकता है। इसलिए मैं पहले तो डॉक्टर अरुण और आरोग्य हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा और क्रिटिकल केयर मेडिसिन आईसीयू की सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि अब मरीज़ों को जो वक्त इनका जाता था बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए, वो वक्त बच जाएगा। और वक्त ही लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आईसीयू की मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए सही रहेगा कि यहाँ पे उनको इधर उधर जाना ना पड़े। मैम ये आईसीयू में ऐसा क्या होता है इस पेशेंट को हमें आईसीयू में लेकर जाना ही है? कभी मरीज़ों की सांस की दिक्कत अगर हो, या हार्ट की इशू हो, या किडनी बैठ रहा हो, कोई भी मेजर ऑर्गन की मतलब जब खराब होने की संभावना में देखी जाती है, तब हम पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। इसमें वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो हर एक ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत है। अगर सांस की दिक्कत है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट, किडनी की दिक्कत है तो डायलिसिस मशीन, और हार्ट की दिक्कत है तो और भी बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ चलती है, जिसको बहुत विजिलेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, उन मरीज़ों को रखा जाता है। आईसीयू जब लोग सुनते हैं ना आईसीयू तो बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। ये गांव का इलाका है जहां आरोग्य हॉस्पिटल है, जहां इस वक्त आप हैं, आप सर मेरे बगल में बैठे हुए हैं। लगता है आईसीयू यहाँ हो पाएगा, सफल हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल सही डॉक्टर और सही इक्विपमेंट अगर रखा जाएगा तो क्यों नहीं सफल हो पाएगा, ज़रूर सफल हो जाएगा। और आरोग्य हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं अच्छी हैं और डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस से आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आईसीयू के लिए पक्का अच्छा से चलेगा यहाँ। डॉक्टर अरुण का कमिटमेंट, वो 24 घंटे यहाँ बहुत अपने लाइफ का बहुत टाइम उन्होंने दिया है और एक मरीज पे भी बहुत टाइम देते हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स प्लस एक अच्छा मॉनिटर जो 24 घंटे पेशेंट को मॉनिटर करे तो चीज़ें सक्सेस होंगी, डेफिनेटली होंगी।